इंडिया न्यूज़ 48 में आप जी का स्वागत है। जो तुसी तस्वीरें देख रहे हो ये छत्तीसगढ़ की तर्ज में लागू हो पूरे देश में पुरानी पेंशन राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के द्वारा ऐतिहासिक पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा आज कश्मीर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय महासचिव बरिंदर डुबे के नेतृत्व के बड़े जोश के साथ आरंभ हो गई। इस यात्रा को लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी एनपीएस कर्मियों में उत्साह का जोश है। बीपी सिंह रावत ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से होकर कन्याकुमारी पहुंचेगी। बीपी सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के द्वारा पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली मार्ग के लिए अनेकों आंदोलनात्मक कार्य आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पूरे देश में ये यात्रा 13 अक्टूबर को पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। आओ देखते हैं तस्वीरें और बीपी सिंह रावत का क्या कहना है, जो इस पूरे जोश से यात्रा पूरे देश में कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये पूरी आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सुनाना चाहते हैं और उनको कहना चाहते हैं। आओ सुनते हैं उनकी जवानी क्या कहते हैं वो। ਤੁਸੀਂ देख सकते हैं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा नूप्रफ ओल्ड पेंशन न्याय यात्रा कश्मीर टू कन्याकुमारी कश्मीर से आरंभ 9 अक्टूबर तो लैके 2022 कश्मीर से जे पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ उसी फुल्लां दी बरखा करके उन्होंने निੱਘਾ स्वागत किया गया बीपी सिंह रावत का, क्योंकि इदां दे संघर्षी योधे हुंदे जिहड़े उन्हों का इस तरह ही स्वागत किया जाता है। सो जलंधर की टीम वालों दिलबाग सिंह और उन्होंने टीम वालों उन्होंने निੱਘਾ स्वागत किया गया। पुरानी पेंशन यात्रा जी रद्द की गई है उसनूं बहाल करने वास्ते सारा जोड़ा संघर्ष हो रहा है। तक पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा शुरू की है, ये संबंधी की दसो की तुहाडे सरकार तो मंगा और की तुहाडीआं मंगां। सादर नमस्कार, मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता और हर्ष हो रही है यह कहते हुए कि देश के इतिहास में अब तक किसी कार्मिक संगठन ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी मांग के लिए इतना बड़ा साहस किया है कि कश्मीर से पुरानी पेंशन बहाली न्याय यात्रा निकालने का एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। आज हमारा दूसरा दिन है, हम आज जम्मू से निकले हैं। जम्मू से हम रेलवे कार्मिकों के साथ मिलके इस आवाज़ को आज पठानकोट के रास्ते जलंधर तक पहुँचे और अभी हम जलंधर में हैं। जलंधर की टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पंजाब के सभी एनपीएस कार्मिकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने इस राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ऐतिहासिक न्याय यात्रा के लिए जो आपने जोश और उत्साह दिया है उसका हमारी पूरी टीम आभारी रहेगी। इसमें हमारे सरदार दिलबाग सिंह जी, सरदार गुरमुख जी,
सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जलंधर टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल हो। हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार, जो वर्तमान सरकार है, चुनाव से पहले कहा था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आज 6 महीने होने को है, लेकिन अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। इसका हम घोर विरोध करते हैं कि आप पुरानी पेंशन के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। आप पुरानी पेंशन के लिए सरकार में आए थे और अभी तक आपने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है। हम इसी आवाज़ को आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। इस टीम में हमारे निर्मल सिंह मोगा जी हैं, हम सबका आभार करना चाहते हैं। सबने बहुत प्यार मोहब्बत दिया है और नौजवानों ने इस मिशन में 4 चांद लगा दिए हैं। पूरी पंजाब टीम का, सोहनलाल जी का, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। ये सर पुरानी पेंशन कदों तो तुसी डिमांड कर रहे हो? पंजाब सरकार से लेकर हम राज्यों की सभी सरकारों से लगातार कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं और नई बिनाई कर रहे हैं। देश की सभी राज्यों में हम लगातार बड़े बड़े आंदोलन कर चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम गुजरात में गांधीनगर की सड़कों पे हमारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन की आवाज़ बुलंद की थी और मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की जनता तक जाएगी, देश के युवाओं तक जाएगी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हर हाल में पुरानी पेंशन, हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो बुढ़ापे का सहारा है, हमारा जो अधिकार है, वो देना होगा। एक कितना लंबा संघर्ष चलेगा जो आपका अभी आने वाले दिनों में? देखिए, संघर्ष की अगर बात करें तो हम लगातार कई सालों से कई राज्यों की राजधानी में लगातार तेलंगाना से लेकर असम से, गुवाहाटी से लेकर छत्तीसगढ़ बूढ़ा तालाब से लेकर गांधीनगर गुजरात से लेकर उत्तराखंड का परेड ग्राउंड, दिल्ली जंतर मंतर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार इस आवाज़ को बड़ा किए जा रहे हैं। और मुझे अत्यंत हर्ष हो रही है कि देश की जनता भी अब समझ चुकी है कि एक तरफ सांसद विधायक कई पेंशन लेते हैं और एनपीएस कार्मिक जो 30 साल 40 साल सर्विस करता है, सरकारी सेवा करता है, माँ भारती की सेवा में अपना जीवन न्योछावर करता है, उसको बुढ़ापे में मात्र 1000 रुपये दिया जाता है, जिससे एक गैस सिलेंडर भी भरा नहीं जा सकता है। तो हम इस एनपीएस काला कानून का विरोध करते हैं और ये जो पुरानी पेंशन न्याय यात्रा कश्मीर से जारी है, ये ऐतिहासिक न्याय यात्रा है। पूरे केंद्र सरकार की नज़र है इस यात्रा पे, राज्य सरकारों की नज़र है और कहीं न कहीं ये इतिहास बनेगा और माननीय मोदी जी को ये आवाज़ सुननी होगी, पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ, जो सन 2000 के बाद में जो भर्ती हुई उसकी पुरानी पेंशन की मांग 2004 में केंद्र सरकार ने एनपीएस लागू किया था, पुरानी पेंशन 2003 में बंद किया था। उसके बाद अन्य राज्य सरकारों ने अपने स्तर से एनपीएस को लागू किया और मैं बड़े हर्ष से कहना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के माध्यम से राजस्थान सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, झारखंड सरकार ने एनपीएस काला कानून का अपने राज्यों से नामो निशान मिटा दिया है। हम चाहते हैं देश से ये काला कानून भगाया जाए, काला कानून का नामो निशान मिटाया जाए, क्योंकि ये हमारे जीवन के साथ छल कपट है। हमारे लिए ये बुढ़ापे का सहारा कभी नहीं हो सकता है। ये तो नहीं हो सकेगा आगे को जाकर आपको राजनीति के जो लोग अपनी तरफ खींचेंगे तो आप नहीं, कभी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए यही सांसद का पद है, यही विधायक का पद है, यही सबसे बड़ा पद है। अगर हमने पेंशन दे दी, यही हमारे लिए यही सबसे बड़ा पद है। हम राजनीति से अलग हटके हम कार्मिकों की बात कर रहे हैं। कार्मिकों के लिए संघर्ष है, कार्मिकों की आवाज़ है और ये सभी राज्य सरकारों को सुनना होगा। जो युवा आपको देख रहे हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, किसी को पता भी नहीं है, वो कैसे आपके साथ टाई-अप कर सकते हैं? धीरे धीरे ये जन आंदोलन बन चुका है, लोगों के जहन में आ चुका है कि एक तरफ एक दिन का सांसद विधायक हजारों लाखों रुपए लेता है। आखिर हमारे राजकोष का नुकसान उनके लिए क्यों नहीं होता है, केवल सरकारी कार्मिकों के लिए क्यों होता है? आज युवा सरकारी कर्मचारी बनना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, चाहे पैरामिलिट्री का जवान हो, चाहे हमारा सेना का जवान हो, चाहे हमारा सिपाही हो, चाहे हमारा डॉक्टर्स हो, नर्स हो, हमारा शिक्षक हो, हमारे सफाई कर्मचारी हो, बैंक कर्मी हो, रेलवे कर्मी हो, सभी पुरानी पेंशन चाहते हैं, सभी देश की सेवा करना चाहते हैं। देख सकते हैं तुसीं कि ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਡੀਪਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹਾਲ ਕਰੋ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੋ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 48 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਲੋਬਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟੀ ਜੌਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 48 ਦੇ ਨਾਲ, ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।